हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल ऑफ यू अच्छे होंगे, बेटर होंगे। चलिए अब मैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहा हूं। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 centimeter multiply by 10 centimeter multiply by 3.5 centimeter। तो बच्चों सिल्वर के कॉइन की बात हो रही है, सिल्वर कॉइन चांदी के सिक्के। तो बच्चों आपने देखा होगा कि अगर कई सिक्कों को नीचे ऊपर लगा दिया जाए तो एक क्या बन जाता है, सिलेंडर बन जाता है। तो बच्चों एक सिक्के का यहां पे हमने एक सिक्का बनाया है और क्वेश्चन कह रहा है कि कितने सिल्वर के कॉइन पिघलाए जाएं, मेल्ट किए जाएं कि 10 सेंटीमीटर लेंदी, 5.5 सेंटीमीटर ब्रीथ और 3.5 सेंटीमीटर हाइट का सॉलिड क्यूबाइड बन जाए। तो बच्चों यहां सिल्वर कॉइन का रेडियस स्मॉल आर से रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं 1.75 बाई 2, क्योंकि डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर है और डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। तो 1.75 बाई 2 सेंटीमीटर रेडियस है और हाइट जो थिकनेस है, कॉइन की जो थिकनेस है वही हाइट कहलाएगी। तो हाइट ऑफ कॉइन स्मॉल h से दिखा रहे हैं, ये हमारा 2 मिलीमीटर गिवन था। तो बाकी सारे मेजरमेंट्स हमारे सेंटीमीटर में थे, इसलिए थिकनेस को भी हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में। तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होता है, तो जब अपान 10 करेंगे तो 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा हाइट थिकनेस कॉइन की। और लेंथ ऑफ क्यूबाइड 10 सेंटीमीटर, ब्रीथ ऑफ क्यूबाइड 5.5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ क्यूबाइड 3.5 सेंटीमीटर ये गिवन है। तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए, क्यूबाइड के हाइट को हमने कैपिटल H से दिखाया है और कॉइन के थिकनेस को हमने स्मॉल h से दिखाया है। तो लेट वॉल्यूम ऑफ n सिल्वर कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। क्या लेट किया गया है कि मान लेते हैं n कॉइन्स को पिघलाना पड़ेगा और तो बच्चों n इंटू, अब कॉइन किस फॉर्म में होता है मैंने आपको बताया कि अगर कई कॉइन आप रख लेंगे नीचे ऊपर तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो जाएगा। तो हमारा कॉइन भी सिलेंडर होता है। तो सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, अब क्यूबाइड को तो आप जानते हैं L इंटू बी इंटू एच। सो बच्चों आर n मल्टीप्लाई बाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई 1.75 अपॉन 2, ये रेडियस है, स्क्वायर लगा तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.75 अपॉन 2 इंटू हाइट, हाइट है हमारा 0.2 इज इक्वल टू, यहां पे लेंथ है 10, ब्रीथ है 5.5 और हाइट है 3.5। सो बच्चों यहां पे 2 1 जा 2, 11 आ गया। और अब बच्चों यहां पे हम देखते हैं पॉइंट के बाद यहां पे 2 डिजिट हैं, यहां पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, यहां पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो 1 2 3 4 5। तो अगर हम नीचे 5 0 इंक्रीज कर दें तो ऊपर से डिसिमल सब गायब हो जाएंगे और हमें मल्टीप्लाई करने में रिलीफ मिलेगी। तो n मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 175
मल्टीप्लाई बाई 175 मल्टीप्लाई बाई 2 अपान 7 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, अब देखिए कितने डिजिट हमने डिसिमल गायब किया है, 1 2 3 4 5 डिजिट गायब किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 0 और यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो गए, और यहाँ पे बच्चों 7 2 जा 14 7 5 जा 35। और इसी प्रकार से यहाँ पे एक जीरो गायब हुआ तो ये 55 बन गया, इंटू 35 कर देंगे अपान 10 कर लेंगे। तो बच्चों एक एक जीरो सीधे हम कैंसिल कर दे रहे हैं, एक एक जीरो, सो दैट n इज इक्वल टू 55 मल्टीप्लाई बाई 35 मल्टीप्लाई बाई, अब देखिए जो यहां नीचे हैं वो जाएंगे इधर ऊपर, तो क्या आ जाएगा 10,000 अपान क्या आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 175। तो बच्चों 11 5 जा 55 और यहां पर 5 से कैंसिल किए तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, यहाँ 35 कैंसिल हो गया। तो बच्चों क्या आ गया 10,000 बाई 25। अब 25 4 जा 100 और 2 जीरो इंक्रीज कर दिए, तो आ गया कितना 400। तो बच्चों अब हम आंसर लिखेंगे 400 सिल्वर क्वाइंस, 400 सिल्वर क्वाइंस। तो अब आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, ये सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ सैंड। तो बच्चों कोई सिलेंडर के आकार की 32 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी जिसका बेस 18 सेंटीमीटर, जिसके बेस का रेडियस 18 सेंटीमीटर है, बालू से भरा हुआ है। अब बच्चों अगर बालू को हम पलट देंगे तो एक सिलेंड्रिकल हीप बनता है। अगर इस सिलेंड्रिकल हीप का हाइट 24 सेंटीमीटर हो तो इस हीप ढेर कहते हैं कि बालू का ढेर लगा है, तो ये सैंड का हीप है। अगर ये 24 सेंटीमीटर हाई हो, ऊंचा हो, तो हमें इस सिलेंड्रिकल हीप का फाइंड करना है रेडियस और स्लैंट हाइट। तो बच्चों आप जानते हैं इस बकेट में कितना बालू था, जितना बकेट का वॉल्यूम था, यानी इस हीप का वॉल्यूम इस बकेट के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ हीप, सैंड हीप, जो सैंड के कारण ही बना है, सैंड हीप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बकेट। अब यहां पर हीप का कौन के शेप का है, तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कौन का फार्मूला यही है। अब वॉल्यूम ऑफ बकेट, तो बकेट में सिलेंडर के आकार का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई
आर स्क्वायर एच। तो बच्चों यहां पर पाई और पाई कैंसिल हो गया। अब बच्चों यहां पर हम रेडियस स्क्वायर रहने देंगे और H2 और 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू R1। R1 क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर 18 स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ बकेट 32, और ये 3 जब इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और हाइट जो हीप की है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3 अपान, अब अपान में कौन आएगा जो यहां मल्टीप्लाई में होगा, H2। H2 क्या है, हीप की हाइट, तो यहां 24 आ जाएगा। तो बच्चों 3 1 जा 3, 8 जा 24, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। तो रेडियस ऑफ हीप, देखिए बच्चों इधर से हमने क्या हटाया है, स्क्वायर हटाया है, तो इधर पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324, और यहां मल्टीप्लाई में हम 4 ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1296। अब ये किसका स्क्वायर रूट है, सो ये इसका स्क्वायर रूट होगा 36 का है 36 सेंटीमीटर। तो बच्चों रेडियस ऑफ हीप 36 सेंटीमीटर आ गया। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमसे स्लैंट हाइट पूछ रहा है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के यूज से हम निकाल सकते हैं स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रूट रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, और स्लैंट हाइट को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। L इज इक्वल टू, यहां पे रेडियस स्क्वायर, तो रेडियस स्क्वायर करेंगे तो 36 का स्क्वायर कर देंगे। सो स्टूडेंट्स रेडियस हमारा 32 था, तो आर यहाँ आर का स्क्वायर किए प्लस हाइट हमारा 24 है, तो यहाँ 24 का स्क्वायर कर देंगे। तो 36 का स्क्वायर अभी आपने ऊपर देखा ही था 1296 का स्क्वायर रूट 36 आया था, तो स्क्वायर यही रहेगा 36 का, प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। तो बच्चों अब हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1872। अब बच्चों इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर ये पूरा नंबर हमारा कटेगा 2 से कटेगा ये हमारा 4, यानी 2 से कटेगा ये 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये हमारा कटेगा 3 से 2 टाइम,
और फिर कटेगा ये 13 से। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे स्लैंट हाइट, सो दैट स्लैंट हाइट स्मॉल यल, स्लैंट हाइट स्मॉल यल इज इक्वल टू में 2 इंटू 2 इंटू 3 रूट में आ जाएगा 13, क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा है तो इज इक्वल टू में आ जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12। तो कितना आ जाएगा 12 रूट 13, 12 रूट 13 आ जाएगा। और ये किसमें रहेगा? सेंटीमीटर। तो बच्चों अब आंसर लिख लीजिए, रेडियस ऑफ हीप, रेडियस ऑफ हीप, हीप मीन्स ढेर होता है, जो सैंड का हीप है उसका रेडियस आया है 36 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट, एंड स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट मीन्स होता है तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। स्लैंट हाइट आई है हमारी 12 रूट 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 kilometer, I am very sorry, 10 kilometer per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? So बच्चों, कोई कैनाल मतलब नहर, कोई नहर है जो 6 मीटर वाइड मीन्स चौड़ी, 6 मीटर चौड़ी है और 1.5 मीटर डीप है। 1.5 मीटर को आप 3/2 भी लिख सकते हैं। तो 3/2 मीटर क्या है? डीप है। साथ में उसमें उस नहर में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वाटर फ्लो हो रहा है, यानी पानी बह रहा है। किस स्पीड से? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो देखिए हमने क्या किया है, हमारे सारे मेजरमेंट्स के यूनिट मीटर बुक में यूज किया गया है क्वेश्चन में। सो हमने किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया। तो किलो मीन्स होता है 1000। फिजिक्स में भी आपको हमने बताया है कि के मीन्स 10 पावर 3। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लिए तो ये बन गया किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ जो टाइम दिया हुआ है कि 30 मिनट, तो 30 मिनट के कारण हमने आवर को मिनट में चेंज कर दिया। तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कर लिए। तो यहाँ 0 0 कैंसिल किए और 2 से कैंसिल किए, 2 3 जा 6 और 2 से कैंसिल किए, 2 5 जा 10। तो इस प्रकार 5 1 जा 5 और यहाँ डबल 0 इंक्रीज किए तो 500 अपान में 3। तो 500 अपान 3 मीटर पर मिनट की स्पीड आ गई है। इस स्पीड से नहर में, कैनाल में वाटर फ्लो हो रहा है। सो बच्चों, क्वेश्चन आस्क कर रहा है 30 मिनट में या किसी फील्ड में, फील्ड होता है खेत, तो किसी खेत में यानी कितना एरिया कितना खेत सींचा जाएगा अगर हम चाहते हैं कि हमारे खेत में 8 सेंटीमीटर पानी भर जाए। आप जानते हो खेत में बाउंड्री लाइन ऑफ फील्ड, जिसको हम मेड़ कहते हैं, मेड़ बनाया जाता है तो फसलों में पानी भर दिया जाता है जिससे वो कुछ ऊंचाई तक आए। तो इरिगेशन का एक सोर्स कैनाल भी है, नहर भी है, सिंचाई का साधन।
तो क्या है, यहाँ पे नहर की जो स्पीड होगी और जितना जो हमें ड्यूरेशन दिया जाता है टाइम, तो ये मान के चलिए आपकी स्पीड हो जाती है, ये हो गया स्पीड और ये हो गया टाइम। तो हम डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो ये क्या आएगा, डिस्टेंस। तो दिस मीन्स कैनाल को हम ये मान के चलते हैं कि पूरा नहर पूरा भरा हुआ चल रहा है। तो ये यह एक क्यूबाइड का शेप ले लेता है और दिए गए समय में हम वाटर की स्पीड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो लेंथ का काम करेगा। आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर वह सर्कुलर कोन में यानी पाइप में होगा, अगर पानी जा रहा होगा ट्यूबवेल में, तो वहां पर भी हम यही यूज करेंगे कि स्पीड इंटू टाइम। जो डिस्टेंस बनेगी वही हाइट बन जाएगी, वही लंबाई बनेगी सिलेंडर की, और यहाँ पे क्यूबाइड की लंबाई बनेगी अगर नहर आएगा कभी भी। तो बच्चों इसका मतलब जो 30 मिनट इंटू स्पीड है 500/3 मिनट का मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिस्टेंस आएगा ये एक क्यूबाइड का क्या हो जाएगा, एक क्यूबाइड का लेंथ हो जाएगा। और ब्रीथ उसका ऑलरेडी दिया हुआ है 6 मीटर, और डेप्थ मीन्स होता है हाइट। यहाँ पे भाई नीचे घुस के देखेंगे तो हाइट दिखेगी, तो यहाँ जो डेप्थ है वो है 1.5 मीटर, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया तो आ गया 3/2 मीटर। तो बच्चों 30 मिनट में कितना एरिया इरिगेट हो जाएगा, वह भी एक खेत भी एक कैसा बन जाएगा, एक क्यूबाइड बन जाएगा। क्योंकि खेत है तो किस आकार का होगा, रेक्टेंगल के आकार का अक्सर होता है, प्राय होता है। और रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ ब्रीथ। तो लेट एलबी एरिया will be irrigated in 30 minutes. So here length ऑफ, अब यहां पे उस क्यूबाइड का जो शेप फॉर्म कर रहा है, तो यहां लिखते हैं लेंथ ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाए, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, और जब भी आएंगे तो 4 मार्क्स में आएंगे। तो स्पीड हमारा क्या है, 500 मीटर पर अपॉन 3, यानी 500/3 मीटर पर मिनट इंटू 30 मिनट। तो यहाँ पे मिनट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 3 टाइम जा 30। तो लेंथ, इसको हम कैपिटल एल से डिफाइन करेंगे लेंथ ऑफ वाटर को। तो ये आ जा रहा है 5 10 जा 50, यानी 5000 मीटर। सो बच्चों एरिया ऑफ फील्ड विथ 8 सेंटीमीटर वाटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वाटर इंटू यहां ब्रीथ ऑफ कैनाल क्या है, 6 मीटर, और डेप्थ क्या है, 3/2 मीटर। तो यहां पे 2 से 3 को कैंसिल कर देते हैं, और यहां पे एरिया का क्या है, LB, और 8 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करें तो कितना आया है, हमारा 2/20
5। ये भी मीटर में हो गया है। इज इक्वल टू, यहाँ पे लेंथ ऑफ वाटर कितना आया है, 5000 आ चुका है, आप देख रहे हैं 5000 मीटर, मल्टीप्लाई में 3 3 जा, यहाँ 9 है, और मीटर इंटू में मीटर, तो इस मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया है। और एल बी इज इक्वल टू में 5000 मल्टीप्लाई बाई 9, और यहां मल्टीप्लाई में देखिए 25, इधर अपान में, इधर मल्टीप्लाई में आएगा, और मीटर मीटर हो गया मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर यहाँ पे होगा, और यहाँ अपान में, यहाँ 2 से 2 किसमें, मल्टीप्लाई में, यहाँ पे अपान में होगा। तो इस यूनिट से कितना आ चुका है, हमारे पास आ चुका है 25। 25 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 625, और भी 9 इंटू 9 मल्टीप्लाई बाई में हमारे पास 20 इंक्रीज है 100 मीटर स्क्वायर। सो बच्चों, मल्टीप्लाई करने पे 5625 00 मीटर स्क्वायर में आएगा। और अब अगर इसे आप बदलेंगे, क्योंकि बहुत 5,62,500 मीटर स्क्वायर, अब इसे अगर स्टैंडर्ड में, तो हमारे रिवेन्यू में चलता है एयर और हेक्टेयर। तो अगर एयर में बदलिएगा तो एयर बोलते हैं स्क्वायर डेका मीटर को। देखिए जब यहाँ स्क्वायर डेका, तो 1 डेका मीटर में स्क्वायर डेका मीटर का मीनिंग है 1 इंटू 10। अब ये मीटर स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 10 10 100। तो अगर 100 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5625 एयर में आ जाएगा। अब अगर इसे आप हेक्टेयर में डिवाइड करेंगे तो 100 इंटू 100 यानी 40 तो ये आ जाएगा हमारा 56। तो 56.25 हेक्टेयर। सो बच्चों, अब आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, अ फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल टू ए सिलेंड्रिकल टैंक इन हर field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep if water flows through the pipe at the rate of 3 kilometer per hour, in how much time will the tank be filled? So students, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये सरफेस एरिया ऑफ बैलून का। यहाँ पे फार्मर मीन्स पीजेंट्स होते हैं, किसान होता है। फिर यहाँ पे देखिए सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड, और हर हमारा फीमेल है तो किसान नहीं किसानी है।
अब बच्चों ये कोई किसानी है, फीमेल फार्मर है, जो अपने फील्ड, अपने फार्म में, अपने फार्म कहता है यानी अपने खेत में वह 2 मीटर डीप और 10 मीटर डायमीटर वाला एक सर्कुलर पिट खुदवा रखा है, जो सिलेंडर के शेप का है, और इसमें वो फिश यानी इसमें वो मछली का पालन करती है। तो फार्मर ही है। अब पिट तो है, लेकिन इस पिट में जब वाटर भरेगी, पानी भरेगी, तभी तो मछली इसमें पालेगी। तो वह इसमें वाटर भरने के लिए उसके खेत के बगल से नहर जा रही थी, कैनाल जा रही थी, नहर। तो उस नहर से उसने क्या किया, एक पाइप लाके, पाइप वहां पे पंपिंग से चला दिया और पाइप को ला करके अपने इस सिलेंड्रिकल टैंक में जोड़ दिया। और ये जो जोड़ने वाली पाइप है, कनेक्टिंग पाइप, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 मीटर आ जाएगा। अब बच्चों इसी सिलेंड्रिकल पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बच्चों किलोमीटर को मीटर में चेंज किए तो 3000 मीटर पर आवर। अब हमसे पूछ रहा है कि इस सिलेंड्रिकल पिट, जो गड्ढा मछली पालने वाला, वह कितनी देर में भर जाएगा। तो बच्चों लेट टाइम टू बी फिल्ड बी एच आवर्स और टी आवर्स, सॉरी टी आवर्स, क्योंकि स्पीड हमारा मीटर पर आवर में है। तो टी आवर लेट करते हैं कि टाइम क्या है, टी आवर। और यहां पर लेंथ ऑफ वाटर, हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था कि लेंथ ऑफ वाटर उस सिलेंड्रिकल या क्यूबॉइडिकल वेसल की होती है जिसमें वाटर फ्लो हो रहा होता है। अब क्यूबॉइड का शेप ले लेता है। तो यहां पर लेंथ ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो यहां पर स्पीड 3000 मीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाई टी आवर। तो यहां बच्चों आवर और कैंसिल होकर के आ जाएगा 3000 टी मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पिट, ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है, पिट है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू कनेक्टिंग पाइप। अब कनेक्टिंग पाइप का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर यल, जो यहां सिलेंड्रिकल पाइप की लेंथ में वाटर की लेंथ काम कर रही है, जो आया हमारा 3000 टी, एल की वैल्यू, और यहां पर पाई आर स्क्वायर और यहां पे एच। यहां पे पाई पाई कैंसिल करते हैं। यहां पे हमें फाइंड करना है यल, तो लेंथ इंटू आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू आप देख रहे हैं कि रेडियस ऑफ कनेक्टिंग पाइप है जो 1/10
स्क्वायर है तो 1/10 एक बार और कर देंगे 2 टाइम। यहाँ पे आर स्क्वायर, आर यहाँ पे हमारा क्या है, जो उस किसान ने, जो फीमेल फार्मर ने गड्ढा बना रखा, पिट बना रखा, इसका रेडियस है तो ये हमारा 5 मीटर। तो 5 स्क्वायर है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5। और यहाँ पे हाइट के लिए डेप्थ है 2। इधर मीटर स्क्वायर और इधर मीटर स्क्वायर कैंसिल करने के बाद मीटर बचा रहेगा, तो लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 5 5 जा 25, 2 जा अब L की वैल्यू हम सीधे रख लेते हैं, और L की वैल्यू क्या है 3000 T इंटू 1 ये 00 हो गया इज इक्वल टू 5 5 25, 2 जा 50 मीटर। सो बच्चों यहाँ पे T ही अननोन है, T की वैल्यू आएगी हमारी 1 2 जीरो कैंसिल और 1 0 हमारा यहाँ कैंसिल हुआ, तो T की वैल्यू आ चुकी है कितना 5 1 जा 5/3। 5/3 ये आवर्स है, लेकिन इसे हम बदल देंगे मिनट्स में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो 5 इंटू 60/3 यहाँ पे 20, और इस प्रकार से आंसर आ गया है 25 जा 100 मिनट्स। और यहाँ पे हम क्लियर लिख रहे हैं कि आंसर आया है हमारा 100 मिनट्स। 100 मिनट्स आंसर आया है। और क्यों? क्योंकि हमारा आंसर आया था कितना 5/3 आवर्स। 5/3 आवर्स। इसको 60 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 23 या 60 और 25 या 100 मिनट आ जाएगा। तो बच्चों अब इसके बाद में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। गुड नाइट।